यू भगवान, थैंक यू। मेहता साहब को फाफड़ा खिलाने की चैलेंज पूरी करने में आपने हेम खेम पार उतारा। थैंक यू। गुड मॉर्निंग जय दलाल। अरे गुड मॉर्निंग बबीता जी। गुड मॉर्निंग। क्या जय दलाल गुड मॉर्निंग? मैंने तुमको बोला, तुम बबीता को गुड मॉर्निंग बोलते हैं। अरे भाई लेडीज फर्स्ट होता है ना भाई। और बबीता जी का गुड मॉर्निंग बोलने के बाद मैं आपको बोलने ही वाला था, लेकिन आप में धीरज नहीं है ना। चलो कोई बात नहीं, गुड मॉर्निंग अय्यर भाई। बस क्या बात है बबीता जी? जी आज बालकनी में कॉफी पार्टी। हाँ जेठा जी, आज एक्चुअली मौसम है ही इतना अच्छा ना, सोचा बालकनी में कॉफी का मजा लिया जाए। क्या बात है, बिल्कुल सही बोला आपने। इसीलिए हम भी मौसम का मजा लेने के लिए चाय लेके बाहर ही आ गए। अरे तो आपकी वो मीटिंग वो कैंसिल हो गई आज। अच्छा चलो बढ़िया हो गया। जय दलाल, तुम्हारे हाथ में क्या बुक है? हाँ, इतना मोटा बुक किसने दिया तुमको? वो मेरे व्यापारी मित्र ने दिया। जय दलाल, कौन सा सब्जेक्ट पे बुक है ये? इकोनॉमिक्स। अंजलि भाभी, आपको कैसे मालूम? वो क्या है ना, अभी अभी जेठा भाई ये बुक तारक को देने आए थे। हाँ। पर अब इन्हें तो इकोनॉमिक्स में रुचि नहीं है, इसलिए वो वापस लेके जा रहे हैं। अरे वाह जेठा जी, तो वो बुक आप मुझे दे दीजिए। क्या है ना, आई लव रीडिंग, मुझे बुक्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। आपको मजा नहीं आएगा बबीता जी। अंजलि भाभी ने बोला ना, वो इकोनॉमिक्स का बुक है। इकोनॉमिक्स नहीं, इकोनॉमिक्स का बुक है। हाँ वही भाई, आपको मजा नहीं आएगा पढ़ने में बबीता जी। अरे नहीं जेठा जी, एक्चुअली मैं ना हर तरह की बुक्स पढ़ती हूँ। डिफरेंट चीजों के बारे में नॉलेज गेन करना ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। हाँ जय दलाल, वो बुक लेकर ऊपर आने का तकलीफ करने का जरूरत नहीं है, मैं खुद नीचे आता हूँ। अरे एक मिनट अय्यर भाई, एक मिनट रुको। अरे मेहता साहब आप खड़े क्या है यार? आपको तो पता है ना भाई, ये बुक पढ़ नहीं सकते। आप समझाओ ना, ये बहुत बेकार बुक है। अरे बेकार तो नहीं है, मतलब किताबें तो सब अच्छी होती हैं। पढ़ नहीं सकते ऐसा भी नहीं है, पढ़ सकते, लेकिन क्या ये पढ़ने में बिल्कुल मजा नहीं आएगा, क्योंकि पढ़ने जैसा इसमें कुछ नहीं है। क्योंकि इकोनॉमिक्स की किताब है ना, तो इसमें फिगर्स हैं, फैक्ट्स हैं, ग्राफ्स हैं, ये सब चीजें हैं, तो पठनीय नहीं है, ये रीडेबल नहीं है। और बबीता जी, वैसे अगर आपको किताबें पढ़ने का शौक है तो आपको तो पता है मेरे घर तो पुस्तकों का भंडार है। आप आइए और जो चाहिए पुस्तक ले जाइए। हाँ, कोई इंटरेस्टिंग बुक हो तो पढ़ने का भी मजा आता है ना। हाँ हाँ। आओ छोटे, कहाँ से आ रहा है? ओ मत पूछो यारो, आज तो दिन ही बड़ा पैड़ा है। तो क्यों होया, इतना उखड़ा उखड़ा सा क्यों है? क्या हुआ सोडी, इतना परेशान क्यों नजर आ रहे हो भाई? ओ यारो, आज तो बुरी तरह से फंस गया, नुकसान हो गया। क्या हुआ सोडी? ओ मत पूछ यार, आज मुझे बिना वजह फाइन भरना पड़ा। हाँ क्यों फाइन भरना पड़ा? अरे ऐसे कैसे भाई? किसने फाइन लिया तुझसे? तू मुझे उसका नाम बता, मैं उसकी दुनिया हिला दूंगा। पोपटलाल भाई, पहले तुम इतना हिलना बंद करो, वरना कहीं तुम्हारी दुनिया हिल ना जाए। अबे छोड़ी, विस्तार से बताओ, फाइन क्यों भरना पड़ा? ओ आज मैं अपने गैरेज को देखने जा रहा था, पूरा एरिया बंद था, उत्थे पुलिस खड़ी थी। पुलिस ने मुझसे पूछा, इत्थे क्या कर रहे हो? तो मैंने उससे कहा, भाई इत्थे मेरा गैरेज है। फिर क्या कहा पुलिस वाले ने? तो पुलिस ने कहा, इत्थे आना मना है। अरे कैसे मना है भाई? हिंदुस्तान आजाद देश है, कोई कहीं भी घूम सकता है, ऐसे कैसे मना कर सकता है? एक मिनट पोपटलाल, छोड़ी, तुम्हारा गैरेज कहीं रेड जोन में तो नहीं है? ओ हाँ है ना। अरे यार, फिर तो रोकेंगे ना भाई। हाँ छोटी, पुलिस तो फिर रोकेगी ना, लेकिन तुझे क्या करना था? पुलिस को रिक्वेस्ट करना था कि अभी मैं इधर तक आ ही गया हूँ, तो मेरा गैरेज इधर ही है, 2 मिनट जरा जाके देख के फटाफट वापस आ जाता हूँ। वो जेठा भरा, पुलिस वाले को एग्जैक्टली मैंने यही गल दसी है, और उसने मुझसे कहा कि ये रेड जोन एरिया है, यहाँ से कोई एक कदम भी आगे नहीं जा सकता। That's fine, लेकिन तुमसे फाइन किस बात के लिए लिया भाई? ओ मेहता साहब, पुलिस से थोड़ी मेरी बहस हो गई। लेकिन भारतीय कानून में बहस करने पर कोई फाइन नहीं है भाई। ओ मेहता साहब, वो पूरी गलता सुन लो। हाँ, वो मैंने उनसे कहा, वो इत्थे मेरा गैरेज है, वो मुझे मेरे गैरेज जाने से कोई नहीं रोक सकता।
और सोडी, ये बात तुमने रिक्वेस्ट टोन में तो नहीं कही होगी, गुस्से में ही कही होगी शायद। हाँ ऑब्वियसली। ये क्या किया सोडी? ओ मेहता साहब, कोई मेनू छेड़ देना तो मैं शांति से बात नहीं कर सकता। नहीं सोडी, तू ऑन ड्यूटी पुलिस वालों के साथ में ऐसा गुस्से में बात नहीं कर सकता है। हाँ, ओ अय्यर ब्रा, ये बात मेनू फाइन भरने के बाद समझ में आई। अरे सोडी, हमारे में तो कहावत भी है कि सत्ता अगर शाणपण नकामी। हैं? मतलब मेहता साहब, हाँ, मतलब ये अय्यर, जिसके पास शक्ति हो, जिसके पास सत्ता हो, उससे कभी पंगा नहीं लेना चाहिए। हाँ ओ यारो, वो कब ये रेड जोन हटेगा और कब मैं गैराज जाऊंगा? अरे हाँ भाई छोटी, मेरी भी वही हालत है भाई। मेरी दुकान भी रेड जोन में है, पता ही नहीं चल रहा है कब मैं दुकान खोल पाऊंगा। भाई सच में ये कोरोना ने तो सबकी दुनिया हिला कर रख दी। मुझे भी घर पे बैठ के रिपोर्टिंग करनी पड़ रही। हाँ भाई, अब बहुत हो गया यार, बहुत हो गया। ये घर से काम कर करके परेशान हो गए, थक गए अब यार। दादा बिल्कुल सही कहा आपने। जैसे मेरा भी वर्क फ्रॉम होम ही चल रहा है और ऑफिस में काम करने का मजा ही कुछ और है। घर में क्या है ना कुछ डिस्टर्बेंस तो होता ही रहता है। एक मिनट यार भाई, मतलब आप कहना क्या चाहते हैं? घर में आपको बबीता जी बार बार डिस्टर्ब करते हैं? हाँ तो मतलब मैं तुम्हें डिस्टर्ब करती हूँ? अरे नहीं बबीता, ओ जेठालाल, क्या तुम बीच में कांडी लगाता है? एक मिनट, तुम ही नहीं बोला ना डिस्टर्बेंसेस होती है? अरे बबीता, डिस्टर्बेंस से मेरा मतलब ऐसा है कि अभी अब्दुल कभी भी हमने यहाँ डिलीवरी देने के लिए आ जाता है। ये जेठालाल अनअनाउंस अपने घर में कभी भी आ जाता है, porque कभी ऐसा तेज हवा चला तो वो विंडो भी खुल जाता है ना, तो फिर वो उड़कर विंडो बंद करना पड़ता है। मैं ऐसा डिस्टर्बेंस का बात कर रहा हूँ और ये सब क्या ऑफिस में नहीं होता है। तारा, हाँ। आपको भी घर पे डिस्टर्बेंस होता है? नहीं, डिस्टर्बेंस तो नहीं, लेकिन हाँ परेशानी है। परेशानी? अरे पर वो घर पर रहने की वजह से नहीं है परेशानी। परेशानी वो क्या है कि आजकल वर्क फ्रॉम होम में सारा काम फोन पे हो गया ना। फोन पे बात करो, फोन पे रिपोर्टिंग करो, सब कुछ फोन पे। ऐसा लगता है कि फोन नहीं है, कान का झुमका बन गया है भाई। मैग्नेट की तरह हमें चिपक गया है। गुड मॉर्निंग मंडली, गुड मॉर्निंग। क्या मीटिंग हो रही है क्या? अरे क्या बात कर रहा है भिड़े, तेरे बगैर हम सब मीटिंग कैसे कर सकते हैं? ये तो भाई हम लोग कोरोना की वजह से सब अपने अपने घर में कैसे कैद हो गए उसकी चर्चा कर रहे हैं। पता नहीं फिर से हम कब पोपट की तरह खुले आसमान में उड़ पाएंगे। तो भाई जेठालाल, मैं कब खुले आसमान में उड़ता हूँ? अरे भाई तुम पोपट लाल हो भाई। मैंने तुम्हारा नाम लिया, मैंने ये बोला कि कब हम पोपट लाल की तरह खुले आसमान में उड़ पाएंगे। मैंने क्या बोला? कब हम पोपट की तरह खुले आसमान में उड़ पाएंगे। तो पोपट ही क्यों बोला? खुले आसमान में तो सभी पंछी उड़ते हैं। हाँ पर भाई पिंजरे में तो अक्सर पोपट कैद रहता है ना, इसीलिए मैंने बोला कि हम अपने अपने घर की कैद से कब पोपट की तरह आजाद खुले आसमान में उड़ेंगे। सही बात है। जो रेड जोन एरिया है वहाँ हमें नहीं जाना चाहिए। डॉक्टर होने के नाते कह रहा हूँ, इतनी सावधानी तो हमें रखनी चाहिए ना। नहीं, बरोबर। काश हमारी सोसाइटी किसी गांव में होती। अरे तो गांव में ही तो है हमारी सोसाइटी, गोरेगांव। अरे मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ भाई, सच में कह रहा हूँ। गांव में होती तो गांव में क्या है, इस वक्त सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, हमारा जीवन भी नॉर्मल होता। ये इस तरह से हमें गोकुलधाम में कैद होके नहीं रहना पड़ता। तो गांव में तुम क्या करते? पत्रकारिता? क्या बोल रहे हो पोपटलाल? ए भिड़े, ये पोपटलाल को तुमने पढ़ाया है क्या अपने जमाने में? नहीं जेठालाल, अगर मैंने इसे पढ़ाया होता तो ये ऐसा नहीं होता। ये भाई भिड़े, क्या बोल रहा तू ऐसे मेरे बारे में? हाँ? अरे भाई पोपटलाल, दिन भर कैंसिल बोलते रहते हो। मजाक में की गई बातों को भी कैंसिल करना सीखो। लेकिन हाथी भाई ने जो भी कहा वो बिल्कुल सही कहा। सरकारी आंकड़ों के हिसाब से हमारा एरिया रेड जोन में है, इसलिए हमें सावधानी तो बरतनी पड़ेगी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अरे अच्छा हुआ अब्दुल तुम मिल गए। देखो अपने एरिया में केसेस बहुत बढ़ गए हैं, तो तुम भी जरा चौकन्ने रहना। बिना पूछताछ के सोसाइटी में किसी को आने मत देना। अरे भाई आप जरा भी चिंता मत करो,
मैं एकदम सावधानी रखूंगा। चलो चलता हूँ। भाई इस वक्त सबसे जरूरी तो सावधानी ही है। हाँ सही बात है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। देखिए हम जितनी सावधानी रखेंगे हालात उतनी ही जल्दी ठीक हो जाएंगे। मैं चलता हूँ, मुझे हॉस्पिटल पहुँचना है। हाँ, ओके ऑल द बेस्ट। थैंक यू। भाई सावधानी तो हम बरत ही रहे हैं, लेकिन अभी सब कुछ बहुत जल्द नॉर्मल हो जाए तो अच्छा है। हाँ भाई, अब तो बहुत जरूरी हो गया कि काम काज शुरू हो जाए और ये वर्क फ्रॉम होम खत्म हो। लेकिन मुझे लगता है बहुत सारे एरियाज खुल गए हैं, तो हम लोगों के भी ऑफिस के एरिया खुल जाएंगे जल्दी। मैं भी भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि सब कुछ जल्द से जल्द खुल जाए और मेरी शादी हो जाए। हाँ भाई, मैं भी अभी दुकान खोलने के लिए तड़प रहा हूँ। ओ जेठा प्रा, जिस दिन हमारे कामकाज शुरू हो जाएंगे ना, उस दिन सही माने में हमारे लिए आजादी का दिन होगा। उस दिन को मैं उत्सव की तरह मनाऊंगा, पांगड़ा शांगड़ा पाऊंगा, ढोल नगाड़े बजाऊंगा। अरे हम लोगों को पॉजिटिव रहना चाहिए। सब लोग अपने अपने कामकाज जल्दी ही शुरू कर पाएंगे, ये खबर जल्दी आएगी। बस भगवान से यही प्रार्थना है कि ऐसी खबर जल्दी आ जाए। यस। अच्छा, ध्यान में बैठे हैं, ठीक है। क्या हुआ, तू डर क्यों गया? ओ, आपकी अचानक आवाज आई तो डर गया बापूजी मैं। इतनी डरावनी है मेरी आवाज? नहीं, आप ध्यान में बैठे थे ना, तो मैंने सोचा नहीं था अचानक आप ऐसा चिल्लाएंगे। चिल्लाएंगे? नहीं, मेरा मतलब है आप मुझे बुलाएंगे। तो अचानक आपकी आवाज आई ना, तो मैं जरा डर गया। ऐसे कहाँ से आ रहा है? ओ, मेहता साहब के घर पे। अच्छा, क्यों? है क्या जेठिया? तू मैथ्यूस के घर क्यों गया था, ये पूछ रहा हूँ मैं। ओए, किताब देने उनको। किताब? हाँ, वो मेरे व्यापारी मित्र ने मुझे गिफ्ट दी थी, तो ये तो मेरे कुछ काम की है नहीं, तो मैंने सोचा मेहता सबको दे दूं, शायद उनको काम लगे। देने गया था तो किताब वापस लेकर क्यों आया? ये उनकी भी कुछ काम की नहीं है बाबूजी। जरा दिखा। अरे बाप रे, अगर बापूजी ये किताब देखेंगे तो उनको तो पता चल जाएगा ये किताब नहीं है तो बॉक्स है। अब तक की सारी मेहनत पे पानी फिर जाएगा। अरे खड़े खड़े सोच क्या रहा है, दिखा मुझे। बापूजी, फुल अंग्रेजी में है और एक भी फोटो नहीं है अंदर, देख के क्या करेंगे? एक मिनट। हाँ, बोलिए बोलिए। अरे थैंक यू जेठालाल, थैंक यू। आज तुमने मुझे पापड़े खिला के हाय हाय लाइफ बना दी मेरी जेठालाल, और उसके लिए तुमने सारे चक्र भी भेज दिए। मेहता साहब, आपके घर के चक्रव्यूह तो मैंने आसानी से भेज दिए, लेकिन मेरे घर के चक्रव्यूह में मैं लगभग फंसने ही वाला था, लेकिन बाल बाल बच गया। मतलब चाचा जी? हाँ, अरे उन्होंने मेरे हाथ में किताब देखी ना, तो वो किताब देखने के लिए मांगी, लेकिन मैंने भी मस्त बहाना बना के उनको किताब दी ही नहीं, और हमारा राज राज ही रह गया। अरे भाई जेठालाल, क्या बात है, तुम्हारा दिमाग तो आज जबरदस्त ही चल रहा है भाई है। तुम खिलाड़ियों के खिलाड़ी हो भाई, तुम हो। और आज तुमने मुझे पापड़े खिला के, मसालेदार चाय पिला के साबित कर दिया तुम यारों के यार हो, जिगर जान हो, तुम मेरे परम मित्र हो भाई। अरे मेहता साहब, ये तो खाली टेलर था। अभी देखिए ये किताब में मैं आपको क्या क्या खिलाता हूँ। जेठालाल, इसी किताब से बार बार खिलाओगे तो क्या पकड़े नहीं जाएंगे हम? नहीं। अरे क्या नहीं जेठालाल, इतना ओवर कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं है। मेहता साहब, इतने होशियार आदमी होके आप एक सीधी सी बात नहीं समझ रहे। तुम्हें समझाओ। अरे किताब यही रहेगी, लेकिन ऊपर का कवर बदलते रहेगा, और जैसे जैसे कवर बदलेगा अंदर का व्यंजन भी बदलते रहेगा। हाँ, कभी समोसे, कभी दाल वड़ा, कभी कचौरी, कभी पात्रा। बस 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 जेठालाल, इतनी खुशी एक साथ मुझसे बर्दाश्त नहीं होगी, प्लीज। अरे तो खुशी बर्दाश्त करने की आदत डाल लो मेहता साहब, क्योंकि अभी हमें रास्ता मिल चुका है।
मनाली से लेके सुरंग बन चुकी है। अरे जेठालाल, आज मेरे पास शब्द नहीं है तुम्हारी प्रशंसा के लिए भाई, जो तुमने किया है मेरे लिए और तुम करने वाले हो। मुझे आज महसूस हो रहा है कि मेरी फायर ब्रिगेड की उपाधि आज मैं तुम्हें दे दूं। अरे मेहता साहब, मेरी जिंदगी में उपाधियां कम है, जो एक और उपाधि देना चाहते हैं आप मुझे? अरे भाई, उपाधि मतलब पद, पदवी। अरे नहीं भाई नहीं, मुझे कोई पद बद नहीं चाहिए भाई, मैं ठहरा सेवक आदमी। चलो चलो अभी फोन रखो, कहीं अंजलि भाभी ने हमारी ये बातें सुन ली तो आप हिट विकेट हो जाओगे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ ठीक है, बाद में बात करते हैं। ओके चलो मेहता साहब का फाफड़ा मिशन तो सफल हो गया, बस अभी भगवान ये कोरोना मिशन को जड़ मूड़ से उखाड़ के उसे पार लगा देना तो सबका भला हो जाए। माधवी, ये कोरोना की वजह से हमारे आचार वालों के बिजनेस में कितना नुकसान हो गया नहीं? क्या कर सकते हैं, ऊपर से सबको डिस्काउंट भी चाहिए। हाँ मौका, और हमें कोई डिस्काउंट देता नहीं है, इसलिए हमारी इनकम डिस्काउंट जितनी हो गई है। तो होना रसना, मेरी ट्यूशन की फीस भी कोई टाइम पे देता नहीं है ना। ट्यूशन 5 मिनट लेट हो गया, वो चिंटू का ट्यूशन है अभी, ये उसकी मम्मी ने तो किचकिच करेगी। ये इंटरनेट चालू क्यों नहीं हो रहा है? ये चालू हो जा, लेट हो चुका है। माधवी, ये इंटरनेट वाले ना सिर्फ बड़े बड़े दावे करते हैं कि हमारा स्पीड है ना प्लेन जितना होगा। अरे बैलगाड़ी जितना भी नहीं है, पैसे तो गिन के लेंगे। मैं तो सरकार को लेटर लिखने वाला हूँ कि अभी सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है ना, तो वैसी व्यवस्था होनी चाहिए। शांत हो जाइए, हो जाएगा सब कुछ। अरे क्या हो जाएगा? अरे हमारे जमाने में ऐसा नहीं होता था। वाह वाह, आपके जमाने में इंटरनेट होता था क्या? मैं इंटरनेट की बात नहीं कर रहा हूँ, हमारे जमाने में ऐसे बड़े बड़े दावे नहीं किया करते थे, जितना होता था उतना ही बोलते थे। इंटरनेट का होता नहीं। ए सोनू, अरे सोनू लवकर ये आले आले, क्या हुआ बाबा? बघ ना बाळा, ये इंटरनेट कनेक्ट ही नहीं हो रहा है। 1 मिनट में देखती हूँ। अरे बाबा, आपने वाईफाई से प्रॉपर कनेक्ट ही नहीं किया था, ये देखो। ओह अच्छा, झालं? हाँ अरे हाँ, आ गया। थैंक यू सोनू, ये तो तेरे बाबा सरकार को लेटर लिख देते। तू जा बाळा, जा। हाँ थैंक यू। हाँ हो गया। चिंटू की मम्मी आप? चिंटू कहाँ है? सर वो सो रहा है। कहते अरे ऑनलाइन क्लास है उसका, अभी तक सो रहा है वो? सर क्या है ना, वो रात देर तक जगा था ना, तो इसलिए अब तक सो रहा है सर। ये ऑनलाइन क्लास में पनिशमेंट भी नहीं दे सकता। सर आप प्लीज 1 घंटे बाद कॉल करिए ना सर। नहीं 1 घंटे बाद मेरा दूसरा क्लास है। हाँ तो शाम को क्लास रखते हैं सर। अच्छा शाम को? नहीं सर, शाम को तो वो वीडियो गेम खेलता है। सर एक काम करिए ना, रात को ही क्लास रख दीजिए। नहीं, रात को मैं क्लास नहीं ले सकता, क्योंकि मैं टाइम पे सो जाता हूँ। हाँ, मैं देर से नहीं सोता हूँ। डिसिप्लिन नाम की भी कोई चीज होती है ना। सर आपने भी तो 5 मिनट लेट कॉल किया है ना सर। तो एक काम कीजिए चिंटू की मम्मी, आप चिंटू के लिए ना कोई दूसरा टीचर ढूंढ लीजिए जो आपके समय के अनुसार आपको कॉल करे। हाँ अरे सर आप तो बुरा मान गए सर, चिंटू के लिए आप तो सबसे बेस्ट टीचर हो सर। देखिए मैं डिसिप्लिन के साथ कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। क्या है ना सर, मैं उसको जगह तो दूंगी, वो जाग भी जाएगा सर, पर नींद में रहने के कारण उसका पढ़ाई में ध्यान नहीं रहेगा सर। सर एक काम करते हैं ना, कल मॉर्निंग में उसका क्लास रखते हैं, क्या है वो फ्रेश रहेगा तो पढ़ाई में भी ध्यान रहेगा सर उसका। लेकिन कल से सुबह जल्दी उठना चाहिए। वो बिल्कुल टाइम पे पक्का रेडी रखती हूँ सर उसे। ये लेडीज लोग के स्वभाव में ही है दलील करना। आहो 1 मिनिट, क्या बोल रहा तुम्हें? नहीं मैंने सुना, और तू के स्वभाव में ये दलील करना। मैं कब आपके साथ दलील करती हूँ? आदि मैं तुम्हारी कहाँ बात कर रहा हूँ, तुम क्यों पर्सनल ले रही हो? मैं तो जनरल स्टेटमेंट कर रहा था ना। वही जनरल स्टेटमेंट करना ही क्यों है आपको? चिंटू की मम्मी ने बोला ना, तो चिंटू की मम्मी का नाम लेकर बोलिए ना कि वो दलील करती है। सगळ्या जगातल्या बायका काय हव्यात तुम्हाला? हाँ ये काय बोलते काय तू माधवी? आई बाबा काय झालं? रिलैक्स, आप दोनों क्यों झगड़ रहे हो? अरे देखो ना आई तुम्हारी, क्या हुआ? मैं यहाँ पे आप लोग भी ना, ट्यूशन किसका, डिसिप्लिन कौन नहीं रख रहा है? वो चिंटू तो अपने घर पे आराम से सो रहा होगा, और यहाँ आप दोनों झगड़ रहे हो। चलो एक दूसरे को सॉरी बोलो। लेकिन मैं क्यों सॉरी बोलूं सोनू? मैंने तो आई को कुछ बोला भी नहीं है। बाबा गलती किसी की नहीं है, इसलिए आप दोनों एक दूसरे को सॉरी बोलेंगे। सॉरी,
That's like my Baba, cutest of all. एक दूसरे से करते हैं प्यार हम, एक दूसरे के लिए बेकरार हम, एक दूसरे के वास्ते मरना पड़े तो है तैयार हम, है तैयार हम। दोस्तों, आप लोगों ने हवाई जहाज में तो कई बार सफर किया होगा, लेकिन यदि किसी को हवाई जहाज के ऊपर बैठ के सफर करना पड़े तो कितना थ्रिल होगा। ऐसा ही थ्रिल, ऐसा ही रोमांच में महसूस कर रहा हूँ फाफड़े खाने के बाद। भाई मजा आ गया। वैसे हमारी जिंदगी भी फाफड़े की तरह मसालेदार है, लेकिन इन दिनों तो सब कुछ ऑनलाइन हो गया है। पढ़ाई ऑनलाइन, सेलिब्रेशन ऑनलाइन, खरीदारी ऑनलाइन, फिल्में देखना ऑनलाइन। पहले लाइन लगती थी, लेकिन अब सब कुछ ऑनलाइन हो गया है। लेकिन गोकुल धाम में हंसी की लाइन लगेगी, क्योंकि हम गोकुल धाम वालों की जिंदगी की लाइन इतनी टेढ़ी मेढ़ी है कि हंसी की लाइन यहाँ बड़ी कमाल की, सरल और सीधी। अब देखना यह है कि आगे क्या पंगा होता है, जिसके लिए आपको मिलेंगे ढेर सारे ठहाके। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। बाहर कुछ भी चल रहा हो, लेकिन हमारे सोसाइटी में सब ठीक चल रहा है। ईश्वर की कृपा है अंजलि, कि अभी तक सब अच्छा है। जेठा भाई ने शक्कर मंगाई थी, वो लाया हूँ। सूजी और नूडल्स। ये आपके लिए टूथपेस्ट, आपका पेपर, आपका कलर, आपका गिलोय पाउडर, आपका पनीर, आपका नारियल। अब तक तो कोई केस आया नहीं है, पर अगर कोई केस आ गया तो अब्दुल को ना बहुत तेज बुखार है, ऑक्सीजन लेवल भी बहुत डाउन है। वो कौन? वाह,